हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज लिमिट एंड व्हेन वी विल से लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का डिस्कशन किया था, ठीक है। और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे थे इन कैलकुलेटिंग लिमिट, ठीक है। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। किस किस फॉर्म को अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। आज की क्लास में यही अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में पहले अपन ने क्या देखा था कि किसी की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, एग्जिस्ट कब करती है, व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू। तो अपन बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x विल बी इक्वल टू L, और अपन बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा है। जनरली ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है RHL कैलकुलेट करना और LHL कैलकुलेट करके, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके फंक्शन की लिमिट निकालना, ये प्रोसेस सब जगह एप्लीकेबल होगा और एकदम सही है प्रोसेस। जनरली अपन ये प्रोसेस लगाते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए, ठीक है। बाकी फंक्शन में क्या होता है, RHL LHL अपने आप बराबर आता है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे भी अपन ने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन को देखोगे तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं करता, है ना। अपन ने ग्राफ देखे उनके, वो कहीं पे ब्रेक नहीं करता। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट यदि उस पे लिमिट निकालना चाहे तो उस पॉइंट के नेबरहुड में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या आएगी, उस पॉइंट पे आएगी। तो जनरली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन while calculating the limit of continuous functions we just calculate the value of f of x at that point, है ना। उस पॉइंट पे ही वैल्यू निकाल लेते हैं और अपन बोलते हैं कि वो पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वही पॉइंट होगी नियर बाई वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो प्रोसेस है जनरली अपन लगाते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए। जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा है वो किसके लिए लगाते हैं, अपन जनरली नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए कैलकुलेशन करने के लिए निकालते हैं। तो यहां पे अपन ने क्या बोला था कि LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, है ना। a से हल्का सा छोटा नंबर, या अपन बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h, है ना। a से हल्का सा छोटा नंबर, है ना। h यदि कोई पॉजिटिव नंबर लिया तो ये जो f ऑफ a माइनस h आएगा, ये क्या आएगा, a से हल्का सा छोटा नंबर, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ऐसे सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को अपन ने डिफाइन किया था, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस का मतलब है a से हल्का सा छोटा नंबर पे f ऑफ x जिसको अप्रोच करता है, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, ठीक है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। इफ दे आर इक्वल देन वी कॉल लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया है। और कुछ फंडामेंटल रूल पढ़े थे कि f ऑफ x की यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है, g ऑफ x की यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो fx प्लस gx की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू l प्लस m, l इंटू m, l अपॉन m। ये अपन ने डिस्कशन लास्ट क्लास में किया है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने को टॉपिक पढ़ना है दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, व्हाइल कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई x, या अपन मैं एग्जांपल लेता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन x। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये जो फॉर्म है
x टेंडिंग टू 0 पे ये भी 0 को टेंड कर रहा है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। यहां पे भी ये ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म है दैट इज बेसिकली x टेंडिंग टू 0 पे 0/0 फॉर्म है ना। किस टाइप की फॉर्म है, ऊपर वाला भी 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला भी 0 को टेंड कर रहा है। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है ना, ये टेंडिंग टू 0 है। तो ये एक नाम दे दिया अपन ने, इस फॉर्म का नाम दे दिया क्या, 0/0 फॉर्म। ये इसका नाम है 0/0 फॉर्म, क्योंकि ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है और नीचे वाला भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो अपने को पता नहीं है कि कटने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा। एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, टेंडिंग टू 0 है सब कुछ। तो यहां पे एम्बिग्विटी है, अपने दिमाग में क्या है, एम्बिग्विटी है कि अपने को समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या आएगा। फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को। डायरेक्टली फ्रॉम हियर वी कैन नॉट, है ना, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस लिमिट, करेक्ट। तो अपने दिमाग में ये एम्बिग्विटी है। ये वाला 0 जो ऊपर वाला 0 वो क्या बोल रहा है कि 0 की तरफ चलो, है ना। नीचे वाला 0 क्या बोल रहा है कि इंफिनिटी की तरफ चलो। तो दोनों अलग अलग फोर्स है ना। ऊपर वाला 0 किधर लेके जा रहा है, 0 की तरफ। नीचे वाला 0 किधर लेके जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। तो जो ज्यादा डोमिनेट करेगा वही अपना लिमिट कैलकुलेट करवाएगा अपने को, है ना। उसी पे डिपेंड करेगा अपना लिमिट, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, इसीलिए इस फॉर्म की कोई भी लिमिट होगी उसको अपन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे जस्ट डायरेक्टली लुकिंग। वी हैव टू डू फर्दर एनालिसिस। करेक्ट पॉइंट। तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा, अब फर्दर एनालिसिस करके अपने को पता है कि व्हेन x टेंडिंग टू 0, ये एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, इन दोनों को कैंसिल करके अपन क्या बोल देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, सही बात। तो अपने को फर्दर एनालिसिस करना पड़ा, राइट। यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अच्छा, इसको मैं लिख देता हूं x इंटू एक्स, है ना, x इंटू एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0। एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, इस x से इस x को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है x, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अपन ये भी नहीं बोल सकते कि कोई भी 0/0 की फॉर्म है उसका आंसर कुछ यूनिक आएगा। 0/0 क्या है, जस्ट एक फॉर्म है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कि इस टाइप के प्रॉब्लम की लिमिट यदि तुम्हें कैलकुलेट करनी है उसको अपन क्या बोल देते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इसका डायरेक्टली अपन आंसर नहीं बता सकते, अपने को फर्दर सोल्व करना पड़ता है। तो इसी को अपन बोलते हैं बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म। लाइक 0/0 देयर आर मोर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। एक 0/0 होता है, नेक्स्ट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अगेन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में भी वही चक्कर है। ऊपर वाला इंफिनिटी बोल रहा है कि इंफिनिटी की तरफ चलो, नीचे वाला इंफिनिटी क्या बोल रहा है कि 1 अपॉन इंफिनिटी, मतलब 0 की तरफ चलो, ठीक है ना। ऊपर वाला इंफिनिटी किसकी तरफ ले जा रहा है, इसको इंफिनिटी की तरफ, और नीचे वाला इंफिनिटी इस पूरी लिमिट को किधर लेके जाएगा, 0 की तरफ। तो दोनों एम्बिग्युअस चीजें है ना, अपने को समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे डिटरमाइन करें। उसके लिए अपन डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे, बट फॉर द टाइमिंग अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। इस फॉर्म का नाम दे दिया अपन ने, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लिमिट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट डायरेक्टली लुकिंग वी आर कॉलिंग इट ए इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। एम्बिग्युइटी है अपने दिमाग में, है ना। ऐसे सिमिलरली अपन क्या बोलते हैं, 0 इंटू इंफिनिटी, है ना। 1/इंफिनिटी को 0 लिख लो, तो ये नंबर क्या आएगा, 0 इंटू इंफिनिटी। 0 इंटू इंफिनिटी भी क्या है, एम्बिग्युअस चीज है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 क्या बोल रहा है, 0 की तरफ चलो, इंफिनिटी क्या बोल रहा है, इंफिनिटी की तरफ चलो। ये एग्जैक्ट 0 तो है नहीं ऑब्वियसली, है ना। ये सारे क्या है, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये भी क्या है, टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी। f of x टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, है ना। तो ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनको कैसे सॉल्व करेंगे आगे अपन सीखेंगे। नेक्स्ट, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट है ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटरमिनेट क्यों है, देखो ये वाला इंफिनिटी मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है, माइनस बहुत बड़ा नंबर, तो कौन सा ज्यादा है, बहुत बड़ा, राइट। लार्जर नंबर माइनस लार्जर नंबर, विच वन इज मोर लार्जर, एम्बिग्युअस चीज है ना। हो सकता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बहुत छोटा नंबर आए, हो सकता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर आए ना, टेंडिंग टू इंफिनिटी है। हो सकता है कि ये लार्ज नंबर में भी, जैसे अपन बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, ये
एक्स एक्स अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे और आंसर शुड बी 0। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही बात? तो है क्या ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, बट आंसर क्या आ रहा है 0। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये एम्बिग्यूअस है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। डायरेक्टली अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगेन अपन बोलेंगे 0 टू द पावर इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेंट है क्या? ये इंडिटरमिनेंट नहीं है ना, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेंट क्यों नहीं है अभी अपन समझते हैं। इंफिनिटी की पावर 0 देखते हैं। इंफिनिटी क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, जो बेस में बहुत बड़ा नंबर, उसकी कोई भी पावर होगी 0 के आसपास होगी, एग्जैक्ट 0 तो है नहीं। तो ये जो नंबर है नीचे से अपन देखेंगे तो बोलेगा कि अच्छा बहुत बड़ा नंबर है ये, और ऊपर वाला 0 इसको किसकी तरफ खींच रहा है? 1 की तरफ खींच रहा है ना। ये वाला 0 इसको 1 की तरफ खींच रहा है, यह इंफिनिटी नीचे वाला इसको इनफाइनाइट नंबर, बहुत बड़े नंबर की तरफ लेके जा रहा है। हेंस अपन बोल सकते हैं कि यहां पे भी क्या है? एम्बिग्विटी है, और हेंस दिस इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, 0 टू दी पावर 0, नीचे वाला 0 है ना, किसकी तरफ खींच रहा है इसको? 0 की तरफ। ऊपर वाला 0 किसकी तरफ खींच रहा है? अपने को पता है कि कोई किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो वो 1 की तरफ अप्रोच करता है ना। ऊपर वाला 0 इसको 1 की तरफ लेके जा रहा है, और नीचे वाला 0 इसको 0 की तरफ लेके जा रहा है। हेंस दिस टाइप ऑफ लिमिट इज ऑल्सो इनडिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लिमिट। ठीक है, अगेन अपन बोल सकते हैं कि 1 टू दी पावर इंफिनिटी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी की बात करें, 1 यहां पे क्या है? एग्जैक्ट 1 नहीं है, कोई भी जो नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं है। जैसे अपन ने क्या बोला, x बाई एक्स क्या है? 0/0 फॉर्म है, तो एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? लिमिट की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, यहां पे f ऑफ x होगा, यहां पे g ऑफ x होगा। f ऑफ x टेंड कर रहा होगा 1 को, g ऑफ x टेंड कर रहा होगा इंफिनिटी को। ठीक है, टेंड कर रहा होगा। अब यदि 1 टू दी पावर इंफिनिटी को अपन नोटिस करें तो 1 जो नंबर है, 1 से मान लो हल्का सा बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, 1 से हल्का सा बड़ा नंबर होगा, उसकी पावर इंफिनिटी किसकी तरफ लेके जा रहा है? अपने को बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है। 1 से जरा सा छोटा नंबर अपन ने लिया, उसकी पावर इंफिनिटी करते हैं तो किसकी तरफ जा रहा है? ये 0 की तरफ, राइट। 0.999 की पावर इंफिनिटी अपन करेंगे तो किसकी तरफ मूव करेगा? ये 0 की तरफ। अगेन एक तरफ यदि जाएं तो 0 की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ यदि मूव करें तो किसकी तरफ जा रहे हैं अपन? इंफिनिटी की तरफ। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, डायरेक्टली अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे इस पे। ठीक है, तो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म एग्जिस्ट इन लिमिट, एंड ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल, है ना। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में अपन बदल सकते हैं। ये तो अपन ने बहुत आसानी से देख लिया था, जैसे मान लो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, ऐसा अपन कैसे बोल रहे हैं? देखो, जैसे यही वाला क्वेश्चन लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या था? x बाई एक्स। क्या इसको अपन मैं ये लिख सकता हूं क्या? 1/x। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x अपॉन 1/x। बोलो, वही चीज है, x बाई एक्स ही है, बट यहां पे अब ये किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है। बोलो, अब इसी को अपन मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन गया, है ना। ये नंबर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये नंबर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, राइट। ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं 0 इंटू इंफिनिटी बनाता हूं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x इंटू 1/x। ये नंबर किसकी तरफ टेंड कर रहा है? ये नंबर किसकी तरफ टेंड कर रहा है बच्चों? 0 की तरफ। ये जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन किसकी तरफ टेंड कर रहा है बच्चों? इंफिनिटी की तरफ। तो ये जो फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन क्या आ रहा है? 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो एवरी फॉर्म इज इंटर कन्वर्टेबल, है ना। हर एक फॉर्म आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इधर लेके आ सकते हो, अपन बोलेंगे कि अच्छा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इनमें इंटर कन्वर्ट करने के लिए अपने को लोग लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसका जैसे ही लोग लेंगे तो 0 इंटू क्या आ जाएगा? लोग इंफिनिटी। तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 इंटू इंफिनिटी। इसमें भी क्या लेते हैं अपन? लोग लेते हैं। इसमें भी क्या लेते हैं? लोग लेने के बाद क्या आएगा? ये फॉर्म कहीं ना कहीं इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और आगे अपन ये देखेंगे भी सही, हर एक फॉर्म को, है ना, किसी भी फॉर्म में लाके अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये अपन समझाना चाह रहे थे इनडिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। जस्ट डायरेक्टली लुकिंग एट द फंक्शन, है ना, ऑल दी 0 1 एंड इंफिनिटी, ये सब क्या है? टेंडिंग टू है। ये सब क्या कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है।
तो उस फंक्शन को अपन क्या बोल देते हैं कि वो फंक्शन, वो लिमिट है इनडिटरमिनेट टाइप की लिमिट। तो कुछ मैं लिमिट्स यहां पे लिख रहा हूं, तुम्हारे को ये गेस करना है, ये बताना है कि ये लिमिट जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है या डिटरमिनेट फॉर्म है। डिटरमिनेट फॉर्म क्या होगा, इसका अपोजिट। अच्छा बच्चों को पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स सोल्व नहीं करना है, अपने को यह बताना है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या डिटरमिनेट फॉर्म है। बोलो। तो अपन बोलेंगे कि x जब 0 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, नीचे वाला भी 0 को टेंड करेगा, तो ये किस टाइप का फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 टाइप इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल सकते हैं। बोलो, सही है बात। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/x, ये किस टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म है या इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। x 0 को यदि रखें तो ये क्या बन रहा है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी। ठीक है, 0 यदि रखें तो ये क्या बन रहा है, 1 टू दी पावर प्लस 0 रखेंगे, अपन एग्जैक्ट 0 रख के चेक करो, 0 रखने पे ये क्या बन रहा है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आगे अपना हेडेक है। राइट नाउ वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग वेदर दिस फॉर्म इज इनडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वी विल लर्न। तो x टेंडिंग टू 0 पे, या अपन बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 रखने पे ये क्या बन रहा है, किस टाइप का फॉर्म बन रहा है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है। सही है बात। तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी टाइप इनडिटरमिनेट फॉर्म, सही बात। लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू दी पावर x, इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है, x जब 0 को टेंड करेगा, 0 प्लस ले लो इसको, है ना, 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस x टेंडिंग टू 0 प्लस, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0 को टेंड करेगा, और ऊपर वाला फंक्शन भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ये फंक्शन क्या है बच्चों, 0 की पावर 0 टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सही है बात। बोलो, 0 की पावर 0 टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पावर x। इंटरेस्टिंग है प्रॉब्लम। अपने को ये बताना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि डिटरमिनेट फॉर्म है। x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, जब यहां पे 0 प्लस रखेंगे तो ये क्या, ये वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट 0, टेंडिंग टू 0 नहीं है, ये वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी x वेयर x इज 0.0001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। तो ये अपने पास क्या है बच्चों, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 की पावर 0, एग्जैक्ट 0 की पावर 0 इज ए डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। 0 की पावर समथिंग, 0 की पावर समथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, एग्जैक्ट 0 है ये, टेंडिंग टू 0 नहीं है। ये जो थे ये सारे क्या थे, टेंडिंग थे। समझ में आ रही बात। एग्जैक्ट 0 की पावर 0 इज नॉट ए इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है बच्चों, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है और इसको डिटरमाइन अपन कर सकते हैं। 0 की पावर चाहे कोई भी करो अपन, आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा, ये तो टेंडिंग टू 0 है ना, ऊपर वाला x क्या है, टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हुआ कि अपन कोई नंबर लिया, जैसे मान लो अपन अपना ये एग्जैक्ट 0 है, ये नंबर है 0.00000001। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 0 की पावर ये लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर हो 0 की पावर यदि नॉन जीरो है तो आंसर शुड बी 0। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। बोलो, सही है बात, समझ में आ रहा है क्या। जैसे एक प्रॉब्लम और लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, इस फंक्शन का क्या ख्याल है, बोलो, इस फंक्शन का क्या ख्याल है बताओ। अगेन अपन बोलेंगे कि ये क्या है, एग्जैक्ट 0, ये क्या है बच्चों, एग्जैक्ट 0 है ना। ये क्या है अपने पास, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0। तो इट्स नॉट ए इनडिटरमिनेट फॉर्म,
इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म। अपन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं 0 अपॉन सम टेंडिंग टू 0, है ना। 0 अपॉन कोई भी वैल्यू अपन लेंगे 0.00001, ये हमेशा क्या आएगा 0, ये एग्जैक्ट 0 है ना। 0 प्लस पे ये क्या आएगा, टेंडिंग टू 0 नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, एग्जैक्ट 0। हेंस दिस फंक्शन, या अपन बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म, इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है अपने पास। समझ में आ रही है क्या बात। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 to the power 1/x। कोई बोलेगा कि सर ये 1 to the power इंफिनिटी बन रहा है। अरे 1 to the power इंफिनिटी तो बन रहा है, बट ये जो 1 है ना अंदर 1, ये एग्जैक्ट है। ये क्या है, एग्जैक्ट 1 है। और एग्जैक्ट 1 to the power एनी नंबर विल बी 1। तो ये इनडिटरमिनेंट नहीं है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलो सही है बात, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म और डिटरमिनेंट फॉर्म्स का मतलब क्या है, अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। कुछ कुछ फॉर्म्स में डाउट आता है बच्चों को कि ये फॉर्म जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या डिटरमिनेंट फॉर्म है। जैसे एक फॉर्म आती है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये जो फॉर्म है आप क्या होनी चाहिए, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। एक नंबर एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, जी ऑफ एक्स की इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। मान लो दो फंक्शन है ना एफ और जी, एफ भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो एफ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी टाइप का कोई नंबर है, वो किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है अपने को, है ना। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। इसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब अपने दिमाग में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है इसको लेके। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी को टेंड करेगा, क्लियर कट है, देयर इज नो डाउट कि ये 0 की तरफ टेंड कर सकता है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर सकता है। ऐसा कोई अपने दिमाग में डाउट नहीं आ रहा। इंफिनिटी को टेंड कर रहा है नंबर, प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो फाइनल नंबर विल टेंड टू इंफिनिटी। लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट दिस फॉर्म इज डिटरमिनेंट फॉर्म, इट्स नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर। ऐसे अपन बोल सकते हैं जैसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को अपन ने क्या बोला था, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, क्योंकि उसमें एम्बिग्युइटी है अपने दिमाग में कि अच्छा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है ना वहां पे, ऐसा बात समझ में आ रही बात। ऐसे सिमिलरली इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, ये भी अपन बोलेंगे चाहे माइनस इंफिनिटी हो चाहे प्लस इंफिनिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। दोनों के साइन यदि सेम है तो प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ गिवन ए फंक्शन इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी। अपने को पता है कि दिस विल टेंड टू इंफिनिटी एंड इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म, इट्स नॉट ए इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है ये, ठीक है। हेंस नेक्स्ट अपने पास आता है 0 की पावर इंफिनिटी, है ना, 0 की पावर इंफिनिटी। ये मैंने उस टाइम बोला था कि अच्छा 0 की पावर इंफिनिटी के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं ना। इंफिनिटी की पावर 0 तो क्या था, इनडिटरमिनेंट फॉर्म था। 0 की पावर इंफिनिटी क्या है, एक बार सोचो दिमाग में, एक बार करके देखो, है ना। 0 किसकी तरफ मूव करवाएगा, 0 की तरफ मूव करवाएगा, बोलेगा कि 0 की पावर कोई भी लो, आंसर शुड बी 0। 0 की पावर इंफिनिटी यदि अपन देखें, 0 की पावर इंफिनिटी, 0 से मान लो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं 0.00001, उसकी पावर इंफिनिटी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेता हूं -0.00001, उसकी पावर इंफिनिटी भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। अपन बोलेंगे कि 0 की पावर इंफिनिटी फॉर्म जो है वो 0 की तरफ टेंड करता है। अपने दिमाग में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, ये हमेशा 0 की तरफ टेंड करेगा। हेंस इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म, इट्स नॉट ए इनडिटरमिनेंट फॉर्म। हेंस इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस तरीके से अपन बच्चों डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात, बिल्कुल पक्का क्लियर है ना। एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। अब बात ये आती है, अच्छा इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो अपन ने पढ़ लिया कि ये होती है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट लिमिट
है ना, लिमिट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। तो कुछ मेथड्स है अपने पास, सर्टेन मेथड्स है, इनकी हेल्प से अपन लिमिट को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। यूजिंग फैक्टराइजेशन। अनदर इज रैशनलाइजेशन। अपन क्या करेंगे, चीजों को रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन करके, रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, है ना। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। फिफ्थ इज यूजिंग एक्सपेंशन। ये 5 मेजर मेथड्स हैं, और भी मेथड होते हैं, सैंडविच थ्योरम वगैरह और भी मेथड्स इसमें होते हैं, बट अपन ये 5 मेथड्स का डिस्कशन इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड अपन उठाते हैं, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो प्रोसेस है जनरली अपन यूज करते हैं 0/0 फॉर्म के लिए, ना। 0/0 की जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसके लिए जनरली यूज करते हैं। यूज तो अपन सबके लिए कर सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होंगे उनमें 0/0 फॉर्म्स का ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1, ये प्रॉब्लम है। तो अपन क्या बोलते हैं कि यहां पे क्या है, x टेंडिंग टू 1 है ना, यहां पे क्या है, ये x टेंडिंग टू 1 है, x इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर, पहली बात। तो x नॉट इक्वल टू 1 के लिए अपन क्या बोलते हैं कि इस फंक्शन को अपन यदि ऐसे लिखें, फर्स्ट पॉइंट x टेंडिंग टू 1 पे ये फॉर्म किस टाइप की है, x 1 रखने पे ऊपर वाला 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये फॉर्म किस टाइप की है बच्चों, ये 0/0 फॉर्म है। बोलो, इस फॉर्म को हम बोल सकते हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 की। ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला भी 0 को टेंड कर रहा है। हेंस अपने को कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे। अपन क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उसको उड़ा दो, और ये क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। कोई भी बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला एक्सप्रेशन भी 0 को टेंड कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है, ऊपर में फैक्टर है ना। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx अपने को गिवन है, fx भी टेंड कर रहा है, when x टेंडिंग टू a fx 0 को टेंड कर रहा है और gx भी 0 को टेंड कर रहा है। तो अपन बोलते हैं कि इन दैट केस इफ fx इज टेंडिंग टू 0 एंड gx इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, इन दैट केस fx को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो fx को अपन लिख सकते हैं x माइनस a इंटू समथिंग, क्योंकि x टेंडिंग टू a पे ये 0 को टेंड कर रहा था, x माइनस a उसका फैक्टर होगा पक्का 100%। सिमिलरली gx में भी ये होगा कि x माइनस a को अपन क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और अपन बोलेंगे कि x नॉट इक्वल टू a, है ना। x टेंडिंग टू a है बट x a के बराबर नहीं है, तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये जो बाकी बचा उसमें लिमिट की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख के अपन क्या निकाल देंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। यही अपन ने काम करना है। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 सोल्व किया अपन ने, तो अब x जब 1 को टेंड करेगा तो ये किसको टेंड करेगा, अपन बोलेंगे कि x प्लस 1 तो सिंपल सा डिटरमिनेंट है। अब तो x टेंडिंग टू 1 रखने पे ये क्या आ जाएगा आंसर, इसका 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे अपने को LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस 1 है ना। x प्लस 1 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो x टेंडिंग टू 1 पे जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू f ऑफ 1 x प्लस 1 के लिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, लिमिट x टेंडिंग टू 1x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये अपने पास प्रॉब्लम है।
x 1 रखने पे ये क्या हो रहा है 3 माइनस 3, n 4 रखने पे 4 माइनस 4, किस टाइप की फॉर्म है बच्चों 0/0 फॉर्म है। समझ में आ रहा है अपने को, ये फॉर्म क्या है 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म अपने को समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे डायरेक्टली 1 नहीं रख सकते अपन, 1 रखने पे क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले में x-1 फैक्टर है और नीचे वाले में भी क्या है x-1 फैक्टर है, उनको पहले निकाल लो और हटा दो। तो अपन बोलेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x-1 इंटू x-2 अपॉन ये आ जाएगा x-1 इंटू x-3। अब x टेंडिंग टू 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है, इन दैट केस वी कैन रिमूव x-1 टू x-1 एंड अपन बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 दिस विल बी x-2 अपॉन x-3, हेंस आंसर शुड बी। अब 1 रखने पे ये क्या आ रहा है 1 - 2 -1, 1 रखने पे 1 - 3 -2। अब ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 अपॉन -2 आंसर शुड बी हाफ। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। तो कुछ प्रॉब्लम्स अपन लिखते हैं इसमें और देखते हैं। सो अटेम्प्ट दिस 5 प्रॉब्लम्स है ना, वी विल डिस्कस राइट। वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो इन 5 क्वेश्चंस को। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड ही, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है x² माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1, x टेंडिंग टू क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 1। x जब 1 को टेंड करेगा अपन देखते हैं कि ये किस टाइप की फॉर्म है 1 - 1 1 - 1। क्या इसको अपन लिख सकते हैं कि 0/0 फॉर्म है। ये किस टाइप की फॉर्म है बच्चों 0/0 फॉर्म है, ये भी टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0। तो अपन 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, अपने को समझ में आ रहा है कि इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 फैक्टर है कहीं ना कहीं, है ना, उसको उड़ाना है अपने को। x इज इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं फैक्टर है, उसको गायब करना है। उसको गायब करते ही अपना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं। x² माइनस रूट एक्स से पहले रूट एक्स क्या ले लेते हैं कॉमन, रूट एक्स कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2 माइनस 1। रूट एक्स क्या है x की पावर 1/2, या रूट एक्स को रूट एक्स की रहने देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको सिंप्लीफाई किया x की पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या अपन, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। अब ये क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है क्या, तो अब तो सोल्व हो गया क्या, ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1। लिमिट चल रहा है पैरेलली, लिमिट साथ में रखना है, मैं डायरेक्टली इक्वल टू लिख रहा हूं, लिमिट अपने को रखते हुए चलना है, ठीक है। रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स है ना x², रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ab है ना, a² प्लस b² प्लस ab अपॉन क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1। सो लिमिट व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 रख के देखो है ना, अब 1 रख के देखो, 1 रखने पे ये क्या बन रहा है 1 और ये क्या बन रहा है 3। तो अब ये डिटरमाइन कर पाएंगे है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में कोई इश्यू नहीं है। तो 1 रखने पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3। क्लियर है पॉइंट, काफी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1। तो यही मेथड है, यही मेथड सब में लगाना है अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ माइनस, इसमें पहले 0/0 रख के देखो। अच्छा x टेंडिंग टू 1 पे x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, 1 को टेंड करने पे 1 माइनस 0 0, ये 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। अब 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कोई फैक्टर कॉमन ले सकते हैं क्या, सोचते हैं। इसको क्या बना सकते हैं बच्चों, इसको बना सकते हैं अपन x³ माइनस 1, बोलो x³ माइनस 1। इन दोनों में से क्या ले सकते हैं, log x कॉमन ले लेते हैं,
अंदर क्या बच जाएगा, है ना, माइनस लॉग एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही बात बोलो, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन की बात कर रहे हैं। अब ये जो है ना ये वाला लिमिट, अब अपन इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, बिकॉज ये लिमिट भी अपने को पता है कि एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। या एक्स माइनस वन यहां से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां से एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको लिख देते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। प्रॉब्लम क्या है, एक्स माइनस वन क्रिएट कर रहा है, एक्स माइनस वन log ऑफ एक्स माइनस वन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक्स माइनस वन को अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। एक्स माइनस वन क्या है, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। अब वन रख के देख लो, नीचे तो क्या आएगा टू, ऊपर क्या आएगा बच्चों वन वन वन, ये थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू वन रखने पे log ऑफ वन क्या आ जाएगा जीरो इंटू टू, तो आंसर इज जीरो। सो फाइनली वी गॉट 3/2। सही बात बोलो। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि अलग अलग लिमिट अपन ये मान लो एग्जिस्ट करती है और ये भी मान लो एग्जिस्ट करती है, तो इसको अपन लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स भी लिख सकते थे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वन माइनस कॉस क्यूब एक्स। यदि एक्स को जीरो डालें अपन, एक्स जब जीरो को टेंड करेगा तो ऊपर वाला किसको टेंड करेगा, ये वन को टेंड करेगा, वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो, और नीचे वाला जीरो को रखने पे क्या आ रहा है जीरो। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जो भी फैक्टर आ रहा है वो फैक्टर इसका मतलब कॉमन आना चाहिए इसमें। देखते हैं कॉमन आएगा कि नहीं। वन माइनस कॉस क्यूब एक्स को अपन लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स। ये जो जो जीरो बना रहा है इसको अपन ने सेपरेट कर लिया है ना, यही तो वो पार्ट है जो जीरो बना रहा है, इसके अलावा तो सब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट विल बी वन माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स। सही है बात, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। क्लियर है। अब वन माइनस कॉस एक्स एग्जैक्ट जीरो तो है नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब वापस जीरो रख के देखो, वापस जीरो रखा तब भी इनडिटरमिनेंट आ रहा है, तो देखो कि और कोई फैक्टर तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वापस जीरो रख के देखते हैं। वापस जीरो रखा अपन ने, तो ये नीचे वाला 2 बन जाएगा, ये ऊपर वाला 3 बन जाएगा, तो आंसर शुड बी 3/2। अब ये डिटरमिनेंट है फॉर्म, है ना, ये कटने के बाद अब ये क्या बन जाएगी, ये डिटरमिनेंट है। अब इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधा एक्स टेंडिंग टू जीरो पे अपने को पता है कि ऊपर वाला किसको अप्रोच करेगा 3 को, नीचे वाला किसको अप्रोच करेगा 2 को। सही बात बोलो। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन। अब एक्स क्यूब माइनस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू, अच्छा पहले फॉर्म कौन सी है, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे। अच्छा जीरो पे तो ये कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। एक्स टेंडिंग टू जीरो पे देखो, है ना, समझना बात को। अपने को क्या दिया हुआ है एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन, यहीं पे डिटरमिनेंट है, आंसर विल बी इक्वल टू 1, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा माइनस वन अपॉन वन, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, सॉरी जीरो प्लस ही लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जीरो माइनस तो इसकी डोमेन में नहीं है। ठीक है ना, यदि यही प्रॉब्लम रखा है, वैसे 1 था एक्चुअली, यहाँ क्वेश्चन में 1 था, मैंने जीरो ले लिया इसको, बट जीरो ले लिया तो क्या होगा इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस की बात करते हैं अपन, क्योंकि रूट एक्स डिफाइन होगा जीरो प्लस पे, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। और कोई बोलता है कि सर मैं तो यही रखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो अपन बोलेंगे कि जीरो माइनस
पे लिमिट इसकी निकलेगी नहीं, है ना। LHL इसका क्या है, LHL इसका डिफाइन नहीं है, अपन बोलेंगे कि LHL क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इसका लिमिट आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही रखना है तब, तो अपन यदि LHL निकालेंगे तो LHL क्या आएगा, 0 माइनस रखना पड़ेगा। उस केस में अपन इस फंक्शन को निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब अपन LHL इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंक्शन यदि ऐसा ही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही निकालना है अपने को। वैसे जनरली लिमिट डिफाइंड होती है चीजें, लेट से यही प्रॉब्लम है। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे कि 0 माइनस पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या अपन बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड। तो RHL तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। RHL तो क्या है, -1/-1 ये 1, बट LHL इज नॉट डिफाइंड, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इस क्वेश्चन के लिए लिमिट विल डज नॉट एग्जिस्ट। ये प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, अपनी प्रॉब्लम क्या थी, लिमिट x टेंडिंग टू 1। सही है बात। अपना क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अच्छा, गलत लिखने से बहुत सारा कंसेप्ट अपने को समझ में आया कि क्या हो सकता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ -1/√x -1, इसकी स्टोरी समझते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि अच्छा x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या बन रहा है, 1 - 1 क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। अब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। x टेंडिंग टू 0 प्लस जो था वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं था, डिटरमिनेंट फॉर्म था। उसको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है ना। फैक्टराइज करने की जरूरत कब पड़ती है, जब चीजें इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आए, अपन उसको गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इंडिटरमिनेंसी को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है। समझ में आ रही है बात। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही पूछी जाती है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो अब अपन इसको बोल सकते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x - 1 इंटू x² + x + 1, नीचे क्या आएगा बच्चों, √x - 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1। इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो √x - 1 फैक्टर अपन बोल सकते हैं क्या, x - 1 क्या है, √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो दैट कैन बी फैक्टराइज एज √x - 1 इंटू √x + 1, है ना। इसको फैक्टराइज किया अपन ने, x² + x + 1 अपॉन √x - 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x 1 के बराबर नहीं है अपन बोलेंगे, तो 1 रखने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 6, आंसर विल बी 6, है ना। तो इसकी लिमिट अपन बोलेंगे कि लिमिट क्या निकली, 6। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रही बात, है ना। उसके बाद ये जैसे ही फैक्टर कटा, अब ये डिटरमिनेंट बन गया, ये अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। अब इसको डिटरमाइन कर सकते हैं अपन। इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्म क्या है, x टेंडिंग टू 1 पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सही बात बोलो, x टेंडिंग टू 1 पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप की फॉर्म बन रही है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, है ना। 1/0। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अपन। किस टाइप का फॉर्म बन रहा है ये, 2/x टेंडिंग टू 1 पे ये 1 प्लस पे यदि बात करें, 1 से हल्का सा बड़ा लेंगे तो ये क्या आएगा, 2 नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी माइनस, ये भी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी बनेगा उस केस में। और एक जब x 1 से छोटा होगा तो ये क्या बनेगा, 2/0, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, है ना। ये 1 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा, तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी प्लस का, ये भी क्या बनेगा, 1 से छोटा नंबर है तो ये भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप का फॉर्म है, माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, या तो ये बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हैंस इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अपन ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैंने उस टाइम भी बोला था कि अपन इन फॉर्म्स को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1,
तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम ले लो, नीचे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, इसका मतलब ऊपर भी क्या, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 0, x टेंडिंग टू 1 पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है 0 को टेंड कर रहा है। अब ऊपर वाला भी अपने आप 0 को टेंड करेगा, है ना, वो उसकी मजबूरी है। तो क्या आ रहा है देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सही है बात, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये अपन बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, और लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 1, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 पे सॉरी प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, वेल लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ऊपर वाला तो क्या आया 1 माइनस 1 0 आ रहा है, नीचे वाला किसको टेंड कर रहा है 1 प्लस 1 2 को टेंड कर रहा है, सही बात। तो ये क्या है 0 अपॉन सम नंबर 2, तो ये अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये क्या है एग्जैक्ट, अब किसको टेंड करेगा ये, दिस विल टेंड टू 0, हैंस लिमिट विल टेंड टू, है ना, हैंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे समझ में आया ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, तो अपन डायरेक्टली उसको नहीं बोल सकते कि ये। सो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है अपने पास, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2, सिंपल सी प्रॉब्लम है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, अपन क्या बोल सकते हैं इसको, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस 2 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला लगा दिया। x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x टेंडिंग टू 2 पे वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले, है ना, अपन कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली वही फैक्टराइजेशन करके ही सॉल्व करना है अपने को, बट फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये क्या है स्टैंडर्ड लिमिट है। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। अपन क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a विल ऑलवेज बी इक्वल टू n इंटू ए टू द पावर x टेंडिंग टू, यदि a अपन ने कैलकुलेट किया है तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ये हमेशा ऐसा आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a will always be equal to n into a to the power n minus 1। याद कर लिया अपन ने, स्टैंडर्ड लिमिट है, प्रूफ अभी देखते हैं। तो देखो x टेंडिंग टू a पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये वाला प्रॉब्लम में लगा के देखते हैं इस फॉर्मूले को। x टेंडिंग टू 2 पे ये क्या है 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो x to the power 3 a to the power 3, तो आंसर क्या आना चाहिए 3 इंटू a क्या है यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, n क्या है ना, हियर n इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, सो आंसर शुड बी 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 विच इज 2। तो आंसर क्या आना चाहिए डायरेक्टली 12, आंसर क्या आना चाहिए था डायरेक्टली 12, आ रहा है 12, सही है बात। तो ये क्या है स्टैंडर्ड लिमिट है।
इसका प्रूफ क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का जो फॉर्मूला है उसका फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों, है ना, ये x टू द पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल टू आता है x माइनस a इंटू, है ना, x माइनस a इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू x टू द पावर n माइनस 3 टिल a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फैक्टराइजेशन। डिवाइड करके देख लो, x माइनस ए का इसमें डिवाइड करके देख लो, ये वैल्यू मिल जाएगी तुम्हारे को। ठीक है, डिवाइड करते ही अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। अपॉन अपने को क्या दिया हुआ है, x माइनस ए, अपॉन क्या दिया हुआ है, x माइनस ए। तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n का ये क्या है, फैक्टराइजेशन है। x माइनस ए का डिवाइड करेंगे, समझ में आ जाएगी तुम्हारे को ये बात कि ये इसका फैक्टराइजेशन कैसे आ रहा है, क्वोशिएंट यही आएगा उसका। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड बाय x माइनस ए वी कैन से लिमिट x टेंडिंग टू a कैलकुलेट करने था अपने को। ठीक है, तो x माइनस x टेंडिंग टू a पे जो फैक्टर 0 बना रहा था दैट इज x माइनस ए, उसको अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू a पे ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर, ये x टेंडिंग टू a रखने पे हर एक वैल्यू किसको क्या आएगी, a टू द पावर n माइनस 1, ये भी क्या आएगा, a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n माइनस 1। कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो आंसर शुड बी n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, है ना। x इज इक्वल टू a रख दो सब जगह, तो हर एक ये वैल्यू है दैट विल बी a टू द पावर n माइनस 1, तो आंसर विल बी n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो ये अपने को याद रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट है। आगे और आसान हो जाएगा जब अब अपन एक और मेथड पढ़ेंगे, बट अभी याद रखो इसको। सो x टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्या आएगा आंसर, आंसर शुड बी 6 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 1 विच इज 5, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, डायरेक्टली ये अपन लिख सकते हैं ना, n की वैल्यू 6, a यहाँ पे क्या है 2, तो 6 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, वैल्यू ऑफ दिस, x टेंडिंग टू 1 रखने पे ये देखो क्या आ रहा है, 3 माइनस 3 0, 5 प्लस 1 6 माइनस 6 0, ऊपर किसका कौन सी फॉर्म आ रही है 0, नीचे क्या आ रहा है x टेंडिंग टू 1 रखने पे 5 माइनस 5 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब जो भी फैक्टर है, कुछ तो फैक्टर कॉमन है दोनों में, और फैक्टर कौन सा कॉमन है, x माइनस 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पे ऊपर नीचे दोनों क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो x माइनस 1 जो फैक्टर कॉमन है उसको अपन क्या करते हैं, पहले x माइनस 1 का ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 का नीचे वाले में डिवाइड कर देंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि इस फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद तुम देखना ये क्या मिल जाएगा अपने पास, x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब, ये कैलकुलेशन तुम करना खुद से, 3x माइनस 3 अपॉन, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये मिल जाएगा अपने को। x माइनस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा अपने पास, और x माइनस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर मिल जाएगा। अपने को क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या हो गया, ये आपस में जो 0 बना रहा था ये उड़ गया। अब जो बचा उसके अंदर 1 रख के देखो, इसके अंदर 1 रखा, नीचे आ रहा है 3 माइनस 2, मतलब फाइनाइट है। ऊपर वाला क्या है 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ऊपर तो आ रहा है x इज इक्वल टू 1 रखने पे माइनस 1, ऊपर क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये तो 0 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो आंसर शुड बी इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द राइट आंसर, x इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है पॉइंट?
समझ में आ रही है कि बात? तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं अपन। x की पावर 4 माइनस 16 लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो मतलब x माइनस 2 फैक्टर है, ऊपर 2 रखने पर देखो 0 आ रहा होगा, तो ये फॉर्म भी क्या है, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, करने का ही दूसरा तरीका है, डिवाइड ना करके अपन ऐसे कर लेते हैं। अब तुम चेक करोगे तो जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वो अपने आप क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये +8 उसको कैंसिल कर देगा। मतलब ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन विल बी सेम बिकॉज x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। नीचे क्या है अपने पास, x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। ऊपर वाले को x माइनस 2 से तुम डिवाइड भी कर सकते थे। लास्ट प्रॉब्लम में अपन ने किया है वो काम भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर नीचे अपन ने क्या किया, जो दिक्कत यहां पे कौन कर रहा है, इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सब वैल्यूज तो क्या फाइनाइट है, x टेंडिंग टू 2 पे यही फैक्टर तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, इसी फैक्टर में ही तो प्रॉब्लम है। ये 0 को टेंड कर रहा है, यही 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बोलो, ऊपर ले गए, इसको लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2। ये अपन बोल सकते हैं कि x माइनस 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर नीचे, ये भी काम कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 निकालना था अपने को, अपन क्या कर सकते हैं कि x माइनस 2 का क्या कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड। सब जगह है ना, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इन सबको अपन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल लिमिट सारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 दिस विल बी x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये एग्जिस्ट करेगी, अपने को पता है ये लिमिट, इसीलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं। इसको अलग से निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फंडामेंटल रूल से अपन बोल सकते हैं कि सबको अपन ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 बच्चों, ये आ जाएगा 1 अपॉन, जो प्रीवियस मेथड है वो तो अप्लाई कर ही सकते हो, x माइनस 2 का डिवाइड करके, ये भी अपन काम कर सकते हैं। 4 इंटू ये क्या आ जाएगा, 16 नहीं 8 है ना, x इज इक्वल टू 2 रखने पे ये क्या आ जाएगा, 4 4 8। ये क्या कि ये लिमिट क्या आ जाएगी, किसको टेंड करेगी, 4 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है, यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। लिमिट को अपन ने अंदर ले लिया। ठीक है, लिमिट अंदर ले सकते हैं हम, क्योंकि हर एक ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, तो अपन अंदर ले सकते हैं। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास, 4 इंटू 2 टू दी पावर 3। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी अपने पास 3 -3 जो बाहर है वो एज इट इज, और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 है ना, x प्लस 2 बचेगा, -8 इंटू कुछ नहीं, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट विल बी n इंटू n क्या है यहाँ पे 1, x माइनस एक्स की पावर 1, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस 1 0। तो फॉर्मूला तो तब भी वैलिड है, इसको कैलकुलेट कर लो, यही अपना क्या है, आंसर है।
दिस इज द लिमिट। या अपन बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम में अपन क्या कर सकते थे, x-2 कॉमन लेते, x-2 का डिवाइड करके फैक्टर बना लेते, x-2 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर अपने पास दूसरा बच जाता, वहां से भी अपन सॉल्व कर सकते थे। दोनों ही एक ही मेथड है, दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन जो लास्ट में अपन ने एनालिसिस पढ़ा था उसका यूज करना चाह रहे थे, जो स्टैंडर्ड लिमिट अपन ने पढ़ी थी उसका यूज करना चाह रहे थे अपन। ऐसे ही इस लिमिट की बात करते हैं। अब ये x की पावर 100, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो 1 4 2, तो ये हो जाएगा 7 - 7, ऊपर बन रहा है 0, नीचे क्या बन रहा है बच्चों, एक्सटेंडिंग टू 1 पे 3 - 3, नीचे भी बन रहा है 0। इसका मतलब ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, राइट, 0/0 फॉर्म टाइप है। 0/0 फॉर्म है तो अपन कैसे सोल्व करते हैं। अब अपन ने देखा था लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 100, इसको लिख देते हैं अपन क्या, x टेंडिंग टू 1 है ना, -1 -7 इंटू x की पावर 60 -1 +4 इंटू x की पावर 40 -1। समझना बात को, इसका लिखने से फायदा क्या हुआ, 7 - 1 6 -4 है ना, 7 - 1 6 -4, 6 -4 क्या आ जाएगा 2, अपने को 2 ही चाहिए था, प्लस का 2। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये दीज टू फंक्शंस, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये फिर एक्सप्रेशन दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि x = 1 इसका रूट है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। कांस्टेंट चेक कर लो, कांस्टेंट अपन चेक कर लिया, -1 + 7 -4 क्या आ रहा है, प्लस का 2। क्लियर है बात। नीचे वाले में भी अपन सेम काम कर लेते हैं, 3 × x की पावर 70 -1 -2 × x की पावर 99 -1 प्लस, अब जो -1 है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, देखो -3 + 2 -1 आ रहा है, सही है बात। इसको एक्सपेंड करोगे तो यही मिल जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ ये लिखने का, अपन फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे, अपन क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, x-1 का डिवाइड कर लेते हैं, x-1 का। x-1 फैक्टर है ना सब में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि जो x-1 नंबर है ना वो नॉन जीरो नंबर है, एक नॉन जीरो नंबर का ऊपर नीचे डिवाइड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीरो नहीं है x-1, है ना। x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है, इट्स ए नॉन जीरो नंबर, उसका अपन ने ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, सारे के सारे क्या आ गए स्टैंडर्ड लिमिट में। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 100 × 1 की पावर 99, ठीक है, 100 × 1 की पावर 99 -7 इंटू ये क्या आ जाएगा, सब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अंदर अपन अप्लाई कर देते हैं, तो 60 × 1 to the power 59, n फॉर्मूला क्या था, n × a to the power n - 1, किसका, लिमिट x टेंडिंग टू x to the power n - a to the power n upon x - a का, वेल लिमिट x टेंडिंग टू a, यही फॉर्मूला था, बोलो। ये आ जाएगा +4 × 40 × 1 to the power 39, तो 1 to the power 39 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 1 की पावर चाहे कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। 1 to the power 99 का भी कोई मतलब नहीं है, आंसर विल बी दिस। नीचे क्या आ जाएगा, 3 × यह आ जाएगा x की पावर 70 -1 upon x - 1 विच इज नथिंग बट 70 × 1 to the power 69, तो उसको अपन लिखने का जरूरत नहीं है, -2 × ये क्या आ जाएगा 99 × 1 to the power 98,
ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द लिमिट, ठीक है, दैट विल बी द लिमिट। क्लियर है पॉइंट? तो ये था फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये जो अपन ने सेकंड पार्ट में किया है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लिमिट है, उसका अपन यूज कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो फैक्टराइजेशन से ही आ रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे तो साथ में फैक्टराइजेशन ये वाला भी देख लिया अपन ने, ठीक है, नॉट ए बिग डील, सिंपल सा ही है ये भी। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? अपने को चीजें अंडर रूट में दी हुई होगी तो उनको अपन क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स ही लेते हैं अपन डायरेक्टली, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस 16 माइनस 4 अपॉन x, ये है मान लो। तो इसको यदि ध्यान से देखें तो ये है क्या, x टेंडिंग टू 0 पे रूट ऑफ 16 क्या है 4, 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है 0/0 फॉर्म ही है। क्लियर है बात? तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ नहीं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे पहले तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x प्लस 16, x तो एज इट इज, x प्लस 16 प्लस 4 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा x प्लस 16 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बच गया, बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा ऊपर x बचते ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं और अपन बोल सकते हैं कि जिस फैक्टर से अपने को दिक्कत हो रही थी वो फैक्टर अब गया, अब नहीं है वो फैक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, x टेंडिंग टू 0 पे रूट ऑफ 16 4 प्लस 4 8, 1/8। समझ में आया बात? तो अपन ने क्या किया, ये जो है ना अंडर रूट ऑफ दिस, इसको अपन ने रेशनलाइज किया कैसे, अंडर रूट एक्स प्लस 16 प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे डिवाइड करे किया तो ये बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी है, ये अपन ने क्या किया a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर क्या बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बच गया अपने पास a प्लस बी। तो ये अपन जानते हैं रेशनलाइजेशन कोई नया मेथड नहीं है, रेशनलाइजेशन की हेल्प से अपन क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं अपन, जल्दी से ट्राई करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 25 माइनस 5। लिमिट x टेंडिंग टू 5 रूट x माइनस रूट 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 40। लिमिट x टेंडिंग टू 1 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर x टेंडिंग टू क्या है 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, है ना, इसको खुद से सॉल्व करो। इन प्रॉब्लम्स को सिंपल है काफ़ी, रेशनलाइज करना है और सॉल्व करना है। तो रेशनलाइज करने से पहले हमेशा अपने को क्या चेक करनी है, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आए हमेशा पहले फॉर्म चेक करो, ये किस टाइप की फॉर्म है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तभी कुछ मेथड के बारे में सोचेंगे, डिटरमिनेंट है तो डायरेक्टली डिटरमाइन कर लो। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे ये क्या बन रहा है, √9 - 3 0, ऊपर नीचे क्या बन रहा है, √25 - 5 मतलब 5 - 5 क्या बन रहा है, ये भी 0। तो ये क्या बन रही है बच्चों, फॉर्म 0/0। सही बात। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि √a - b को अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अपन बोलते हैं कि इसको अपन क्या करते हैं, नीचे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में √2x + 9 - 3, तो +3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, +3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 9 - 9। बोलो सही है बात। a² - b², a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे √a - 5 था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा बच्चों, √3x + 25 +5। अपन ने माइनस है ना नीचे, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा, √a है ना, a - b एक तरीके से, a + b से मल्टीप्लाई किया तो a² - b², सो दिस विल बिकम 3x + 25 - 25। ठीक है, a - b इंटू a + b, तो a² - b², सो दिस विल बिकम 2x/3x। आंसर क्या आ गया बच्चों, 2x/3x इंटू √3x + 25 + 5 अपॉन √2x + 9 + 3। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 पे x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2/3 इंटू, अब x टेंडिंग टू 0 पे इसमें रख दो, ये क्या बन जाएगा, 5 + 5 10, ये क्या बन जाएगा, 3 + 3 6, तो आंसर विल बी 2/3 इंटू 5/3, नहीं 10/6 विल बी 5/3, तो 10/9 दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रही है बात, काफी आसान है। रेशनलाइजेशन करने के बाद ये भी जनरली 0/0 फॉर्म में ही अप्लाई होता है, इन जनरल 0/0 फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल तो सबके लिए होता है, बट जनरली अपन कैलकुलेशन जो करते हैं वो 0/0 फॉर्म के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, राइट। √x - √5, x टेंडिंग टू 5 पे 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला भी 0 को टेंड कर रहा है, तो ये फॉर्म है 0/0 फॉर्म। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0/0 को ये क्या कर रहा है ना, ये 75 - 35 - 40, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 ही है, 0 को टेंड कर रहा है। अब अपने को पता है कि इसका भी, इसका मतलब x - 5 एक फैक्टर है, ऊपर वाले का भी x - 5 फैक्टर है, बट डायरेक्टली नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं कि √5 में √x + √5 का अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है बात, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b इंटू a - b, दैट इज x - 5। क्लियर। नीचे जो है इसको अपन फैक्टराइज कर लेते हैं, ये 15 8 से सेट हो रहा है ना, तो -15 + 8x से सेट हो रहा है, ये -15 + 8x, तो 3x -15 या 3x प्लस, फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या आ रहा है अपने पास, -15 + 8 है ना, दैट इज -7। 120 भी आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x + 8 इंटू x - 5,
ये इसका सोल्यूशन आएगा 3x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5। तो x माइनस 5 से, है ना, इसको फैक्टराइज कर दिया अपन ने, x माइनस 5 से x माइनस 5 गया, ऊपर 1 बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पे वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 2√5 इंटू 5 पे 15 प्लस 8 23, तो 1/46√5। So this will be the answer. नेक्स्ट देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15x प्लस 1, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1, x टेंडिंग टू 1 पे ये क्या है, रूट ऑफ 16, दैट इज 4 माइनस 4 0/0 को टेंड कर रहा है, बोलो 0/0 फॉर्म है ये, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देंगे, रेशनलाइज कर लेंगे ये, है ना। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं खुद से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 1/2 माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ये तो आसान है काफी, रेशनलाइज करते ही दिख जाएगी चीजें। इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नहीं, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 करो। 0 का तो अगेन अपन बोलेंगे कि जो अपन ने डिस्कस किया था भाई, 0 का कोई पॉइंट नहीं बनता, x टेंडिंग टू क्या है यहाँ पे 1। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 0/0 फॉर्म है, बोलो, तो x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर अपन जानते हैं क्या, अपन बोलते हैं कि x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 को, है ना, ये a माइनस b है, तो a स्क्वायर विल बी x की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर विल बी प्लस ab विल बी, ठीक है। ऐसे ही इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ अपन ने मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और बचा क्या, x की पावर 1/2 माइनस 1। तो इसको तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलते हैं कि x प्लस 1 का ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सही बात। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये आ गया, तो अपन बोलते हैं कि क्या बचा अब अपने पास, √x प्लस 1, ऊपर क्या बच रहा है, √x प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या बच जाएगा, √x, ये यही वाली वैल्यू एग्जैक्ट, तो इसको भी लिख लेते हैं x की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 2/3, मतलब 1 प्लस x की पावर 1/3 इंटू x माइनस 1। अब लिमिट क्या निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 निकालनी है कि अपने को, बोलो, कैंसल आउट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 रख दो, ऊपर क्या बच जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 3, आंसर विल बी 2/3। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन ने 2 टाइप से सोल्व करना सीखा है, वन इज फैक्टराइजेशन, अनदर इज रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।